जी हाँ, तो किसानों ने आज पंजाब बंद किया है। शाम 4 बजे तक किसानों का ये बंद का आह्वान है और उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तमाम टोल प्लाजाओं को भी जाम कर दिया गया है किसानों की तरफ से और किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं है। सिवाय इमरजेंसी सेवाओं की अगर हम बात करें तो किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, ना ही किसी भी तरह की गतिविधि की कोई अनुमति अब आज दी जा रही है। किसी ने भी पंजाब बंद का पूरे तरीके से समर्थन किया है और किसान नेता सरवण सिंह पंधेर को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मांगे माने जाने तक इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। हालांकि आपको बता दें, जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में जो अपडेट आई है उसके मुताबिक किसी भी तरह का उपचार लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है किसानों की, वो आमरण अनशन जारी रखेंगे। तो बाजारों दुकानों पर सब पर बंद का असर दिख रहा है। आम जनता हालांकि हल्का नजर आ रही है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बसों के पहिए थम चुके हैं पूरे तरीके से। 150 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 22 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में तमाम यात्री आज बेहद परेशान। शाम 4 बजे तक पंजाब पूरी तरीके से बंद रहेगा। शाम 4 बजे तक की ही ये कॉल है और उसके बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा किसान नेताओं की तरफ से। कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके किसान न सिर्फ बॉर्डर पर डटे हुए हैं बल्कि आज सड़कों पर भी उतरकर पंजाब बंद को पूरे तरीके से सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मोहाली में भी किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। तमाम जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। एयरपोर्ट रोड को किसानों ने बंद किया है। मोहाली लुधियाना ट्रैक को भी पूरे तरीके से जाम कर दिया है। तो आज पूरी तरीके से पंजाब बंद का आह्वान और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बस, रेल समेत पेट्रोल पंप पर भी बंद का असर है। कई जगहों पर सुबह हमने देखा कि लोग किसान संगठनों से बातचीत करते हुए नजर आए। ऐसे लोग जिन्हें इस बंद की जानकारी किसी भी माध्यम से नहीं हो पाई या जिन्हें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है किसी अन्य जगह पर जाने की, तो वो लोग जब बाहर निकले तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार तक उनकी जो मांगे हैं वो एक बार फिर से पहुंचे, उनको इस बात का इल्म हो कि किसान किस कदर परेशान हैं। तो तमाम जगहों की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। फिरोजपुर, मानसा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला तमाम जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर भी किसान उतरे हुए हैं ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से जो सेवाएं हैं वो शाम 4 बजे तक बाधित रहें, क्योंकि इसी की कॉल की गई है। और ऐसे में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। बस, रेल समेत पेट्रोल पंप पर भी बंद का पूरा असर है। बाजार और दुकानों पर भी बंद का पूरा असर दिख रहा है। आम जनता पूरे तरीके से आज घरों में कैद है। इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि इस बंद से बाहर जरूर रखा गया है, लेकिन असर साफ तौर पर सेवाओं पर इसका नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार तमाम जगहों से आज पूरे तरीके से पंजाब बंद का असर देखने को मिल रहा है। बाजार और दुकानों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि खुद टोल प्लाजा पर भी किसान डटे हुए हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर भी ये कह रहे थे कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में ये पंजाब बंद बुलाया गया है। ये बंद सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगा और इस दौरान मेडिकल केयर समेत जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इसका बड़ा असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से तकरीबन 150 से ज्यादा ट्रेनें या तो रद्द हो गई हैं या उनका रूट डाइवर्ट किया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में ये बंद है और फसलों की एमएसपी के गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज पंजाब बंद बुलाया गया। पंजाब में तकरीबन 200 जगहों तक सड़कें जाम हैं। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे और अमृतसर दिल्ली हाईवे पर किसान बैठे हुए हैं। मोहाली में एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के मोहाली में लगभग 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और तमाम अधिकारी पैनी नजर कानून व्यवस्था पर बनाए हुए हैं। इस बंद का एसजीपीसी समेत कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया है। आज आपको बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बंद के चलते आज की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। सोमवार की जगह मंगलवार को ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं बस सेवाओं से जुड़े जो संगठन हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि सोमवार शाम 4 बजे के बाद सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। 15 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जबकि 9 ट्रेनों को रोककर फिर वापस चलाया जा रहा है। रोककर चलाई जाने वाली ट्रेनों को ऐसी जगहों पर रोका जाएगा जहां यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो सुबह से ही पंजाब बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है और तकरीबन 150 से ज़्यादा ट्रेनें जिनके परिचालन पर असर पड़ रहा है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, यातायात सेवाओं पर सबसे ज़्यादा असर और ट्रेन सेवा पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है आज पंजाब बंद का। जो भी यात्री बाहर से आए हैं, दिल्ली से होकर के उन्हें पंजाब जाना था, उनका काफ़ी ज़्यादा उन पर असर पड़ रहा है। नई दिल्ली स्टेशन पर आकर के उनको पता चला कि काफ़ी ट्रेनें जो हैं वो लगभग सभी की सभी वहाँ के लिए रद्द हो गई हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के लिए हों या आगे हिमाचल की तरफ जाना हो पंजाब से होते हुए या पंजाब में जाना हो, तो अलग अलग जगह। और साथ में जो बस सर्विस है वो भी बंद है। जो रोडवेज की बसें हैं या प्राइवेट बसें हों, वोल्वो बसें हों, तमाम बसें सर्विस भी बंद हैं। टैक्सी वाले भी नहीं चल रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने आगे एयरपोर्ट जाना है या दिल्ली के एयरपोर्ट से पंजाब की तरफ या जम्मू की तरफ या हरियाणा की तरफ जाना था, वो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के ऊपर बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र बात करे और केंद्र ही तमाम चर्चा के लिए आगे आए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जब भी जो पैनल बना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो मीटिंग के लिए बुलाता है तो केंद्र के नुमाइंदे तो जाते हैं, लेकिन किसान जत्थेबंदियां नहीं आती। अब 3 तारीख को जानकारी मिली कि दोबारा से चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। किसानों को फिर से न्योता दिया गया है। पिछली बार जब न्योता दिया गया तो किसानों ने आने से मना कर दिया था। इस बार क्या किसान आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, क्योंकि खाप भी समर्थन में आ गई हैं, 3 तारीख को एक बड़ी खाप पंचायत और बुलाई गई है। तो ऐसे में और कल यानी 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दोबारा सुनवाई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार से नाराजगी जताई थी। डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा दिए जाने को लेकर के कोर्ट ने जोर दिया था और कहा था हर संभव कदम उठाया जाए। साथ ही में जो किसान नेता डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा नहीं देने दे रहे, उन पर भी सवाल उठाया था कि आप इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हो। और इस पूरे मसले पर थोड़ा 2 दिन का समय दिया था। अब कल दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी तो कोर्ट में क्या चीज़ें रखी जाएंगी, क्योंकि एक बार फिर से डल्लेवाल ने खुद ही मना कर दिया है मेडिकल सुविधा लेने से, बल्कि ये भी कह दिया है कि जो पुलिस है वो उनको उठा सकती है, तो लिहाजा और इससे आए। तो कोर्ट में हो सकता है बात रखी जा सकती है, क्योंकि डल्लेवाल खुद ही दवाई नहीं ले रहे, ना ही उनके आसपास के लोग दवाई देने दे रहे हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये भी कहा था कि बॉर्डर के आसपास ही कोई मेकशिफ्ट अस्पताल बना दिया जाए या जो भी जरूरी सुविधा उनको दी जाए। तो ऐसे में तमाम चीज़ें कही जा रही है। कोर्ट ने भी कहा था कि हमारा दरवाजे हमेशा खुले हैं, किसान अगर बात करना चाहें तो। लेकिन डल्लेवाल फिर भी पेश नहीं हुए थे। उनकी एक ही बात कहने की है कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने हम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है किसानों को कुछ भला करना तो केंद्र को निर्देश दे कि वो 3 कृषि कानूनों को एमएसपी को जो है लीगल बना दें। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं और इनके बीच अब लोग जरूर परेशान हो रहे हैं पंजाब बंद के मद्देनजर। जी बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें, हालांकि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि उनकी सेहत पर नजर रखी जाए, उन्हें ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं दी जाए, लेकिन जिस तरह से आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं या जो वहाँ पर समर्थक उनके हैं, और अब जगजीत सिंह डल्लेवाल खुद ही कोई उपचार नहीं लेना चाह रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स जो है और आज पंजाब बंद का इसका असर देखने को मिलेगा।
देखिए, जो अपील की गई है रात को ही मैसेज भेज के डल्लेवाल की तरफ से कि सभी लोग खनौरी पहुंचे और उनको लग रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब पुलिस मोर्चा उठवा देगी, ये तमाम बातें वो कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी मोर्चा या अपना मरण व्रत तोड़ने के मूड में डल्लेवाल भी नहीं है और लगातार वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल बना दीजिए या कोई केंद्र का नुमाइंदा आकर के इस पर लिखित में आश्वासन दे दे कि हम बनाने जा रहे हैं तो वो मोर्चा अपना समाप्त कर देंगे। तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि एक कमेटी संसद की हर चीज को लेकर एक कमेटी होती है, तो कृषि को लेकर के जो कमेटी थी उसका जो चरणजीत चन्नी उसको हेड कर रहे हैं, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी बना दिया जाए, इस पर विचार किया जाए। तो उसका हवाला दिया जा रहा है किसानों की तरफ से कि वो कमेटी ने भी सिफारिश कर दिया पार्लियामेंट की कमेटी ने, तो अब एमएसपी को लीगल बना दिया जाए। सरकार से जब भी सवाल होता है केंद्र सरकार से, उनका यही कहना है कि टेबल पर बैठ के ही बात होगी, धरनों पर जाकर के बात नहीं होती, इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। जो पैनल बनाया है उसके सामने आए, टेबल पर बैठे, तब चर्चा होगी। तो ये तमाम चीजों के बीच, कश्मकश के बीच बात वहीं अटकी हुई है जब पहले किसान कह रहे थे कि केंद्र सरकार बात करे, लेकिन क्योंकि वो पंजाब की हद में बैठे हुए हैं तो पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखी है कि वहाँ पर उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। किसी भी तरीके से मेडिकल सुविधा से वंचित नहीं होना चाहिए। हर लाइफ जो है प्रीशियस है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो उस हिसाब से क्योंकि इससे पहले जब उनका प्रदर्शन शुरू हुआ था मरण व्रत का, तब जरूर पहले पंजाब पुलिस उनको अस्पताल ले गई थी, लेकिन बाद में वो खुद ही वापस भी आ गए थे, अपना मरण व्रत शुरू किया था। लेकिन अब क्या दोबारा उनको जबरदस्ती ले जाया जाएगा अस्पताल या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन किसान नेता जरूर इसका विरोध कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और आज पंजाब बंद भी है, इसके बाद खाप पंचायतें भी पहुंच रही हैं। तो किसान एजिटेशन जरूर बड़ा वहां पर हो रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप बार बार लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से, केंद्र सरकार अनसुना कर रही है। फरवरी में 1 साल हो जाएगा, अभी तक कोई भी सुध उनकी तरफ से नहीं ली गई है। शंभू बॉर्डर से जब किसान आते हैं तो हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले और उनको लाठीचार्ज किया जाता है। और यहाँ मरण व्रत पर बैठे हैं तो यहाँ पर भी मरण व्रत के बाद भी सरकार नहीं जाग रही है। तो तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन परेशान वो लोग हो रहे हैं जो रोजाना वहां से आते जाते हैं। सड़कें बंद हैं और आज आना जाना ही बंद है। किसी को अगर इमरजेंसी में जाना है तो प्लेन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि वो पंजाब पहुंच सके, क्योंकि जगह जगह ट्रेन भी बंद है, जगह जगह रोड भी बंद है।